नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन में आने वाले गंदे विचारों को कैसे रोकें। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि मैं आपको सही से बता सकूं कि ऐसा क्या करें जिससे कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आना बंद हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गंदे विचार हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, कोई समस्या आती है तो वो किसी न किसी कारण से आती है। उस समस्या की कहीं ना कहीं जड़ जरूर होती है। अगर हम उस जड़ को ख़त्म कर दें तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिसका सीधा और सिंपल मतलब है कि अगर हम बांस को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर बांसुरी किससे बनेगी। यानी हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर देंगे जिस चीज़ की वजह से परेशानी आ रही है। ठीक इसी तरह हमारे विचारों का आने का कारण क्या है, हम उस कारण को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर वो विचार कहाँ से आएंगे। अब हम समझते हैं कि जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उनका कारण क्या है और ये हमारे दिमाग में कैसे आते हैं। हमारे दिमाग का एक सिंपल सा रूल है कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में भेजते हैं, उसी तरह के विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ इस तरह हम नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम दिमाग के रूल के अनुसार ही हम समझते हैं कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। जो गंदे विचार हमारे दिमाग में आते हैं उनकी जड़ क्या है। आजकल सबको पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। दुनिया जितनी तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है, उतनी ही तेज़ी से बच्चों का भविष्य ख़त्म होता जा रहा है। आजकल बच्चे भी मोबाइल, कंप्यूटर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अश्लील चीज़ें देखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टीवी और भी कई ऐसी डिजिटल डिवाइस वो ख़राब नहीं है। ख़राब वो नहीं है, बल्कि उनका उपयोग गलत चीज़ों में ज़्यादा किया जा रहा है। अश्लील चीज़ें देख देख कर हमारे दिमाग में गंदे विचारों का भंडार बन जाता है। फिर हमारी दिमागी शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि सही और गलत में अंतर भी नहीं कर पाते। अब इन विचारों को कैसे रोकें ताकि हम अपने दिमाग का विकास कर सकें। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि हम किसी भी कंटेंट को बनाते हैं तो जो कंटेंट हम वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार होता है। जिसे एक्सप्लेन करने में वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने में हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इन विचारों को कैसे रोक पाएंगे। उसके लिए हमने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो उन्हें सही से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इन विचारों को हम दिमाग के रूल के अनुसार ही ख़त्म करेंगे। वो रूल था कि इस दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी जाएगी यह वैसे ही सोचेगा। अब हम इस पॉइंट्स के जरिए हम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से निकालेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंडशिप। जी हाँ, आपके दिमाग को उन लोगों के बीच ले जाने से बचिए जो इसके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं। 90% केसेस में देखा गया है कि जो लोग अच्छी संगति में थे वो आगे चलकर सक्सेसफुल बने और जो लोग असफल हुए हैं उनकी फ्रेंडशिप सही नहीं थी। इसलिए अगर फ्रेंड हैं और वो हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ें ही बताते हैं तो उन लोगों से, उन दोस्तों से दूर ही रहिए। और दूसरा पॉइंट है मोबाइल। मोबाइल अगर सही यूज में लिया जाए तो यह हमें ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, और यदि इसका यूज गलत चीज़ों में किया जाए तो यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। यदि आप अपना मोबाइल अपनी फैमिली के साथ यूज़ कर रहे हो तो गलत चीज़ नहीं देख सकते हो, और अगर आप अपना मोबाइल अकेले में यूज़ करते हो तो आपका दिमाग आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा और आप उस मोबाइल में कुछ और देख रहे थे और कुछ और देखने लगोगे। इसलिए अपने मोबाइल को जितना हो सके खुद से दूर रखिए। मैं आपको ज़्यादा बड़ा ना बताते हुए शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि आप अपने मोबाइल को अवॉइड कीजिए प्लीज़। और तीसरा पॉइंट है अकेलापन। जब आप अकेले होते हो तो आपका दिमाग वो बातें याद करने लगता है जो कि पास्ट में गुजर चुकी हैं, वो बातें जो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देती। जब आप अकेले पड़ जाते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इसलिए आप अकेले ना रहकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और हाँ, उन लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपना अगला पॉइंट है मंदिर जाइए। आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म के पवित्र स्थान पर जाइए। मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि स्थानों पर आपको रोज़ 1 से 2 घंटे जरूर बिताने चाहिए, जिससे आपके अंदर एक नई और पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होगा। और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके अंदर वास्तव में ही पॉजिटिव पावर आ चुकी है। अपना अंतिम और सबसे ज़रूरी पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। आप सुबह जल्दी जागकर ध्यान कर सकते हैं। कम से कम आपको डेली 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में आपको पहले बहुत प्रॉब्लम होगी। आप शांत होकर बैठ तो जाओगे लेकिन अंदर से शांत नहीं हो पाओगे। आपके अंदर कई गंदे विचार होंगे, वो बार बार आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको पूरी कोशिश करनी है उन विचारों को रोकने की। आप शांत होकर कम से कम 21 दिनों तक रोज़ 10 से 15 मिनट तक बैठते हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा। अब वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए और सक्सेस हासिल करते रहिए। धन्यवाद।